जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। आज का वीडियो अपने देश के लिए बना रहा हूँ, अपनी सरकार की मदद करने के लिए बना रहा हूँ। चाइना हमारी गलवान वैली पे कब्जा कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है। उसके बाद मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। मुझे लगता है कि हमारा एक्शन एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए था। हमें ऐसा जवाब देना चाहिए था जिससे चाइना को फर्क पड़े, जिससे चाइना को महसूस हो कि उसका कुछ नुकसान हुआ है। ये जो स्टेप लिया गया है कि करीब 59-60 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, ये मेरी नज़र में उतना घातक स्टेप नहीं है जितना घातक स्टेप मोदी जी ले सकते हैं। जैसे कोविड-19 में उन्होंने लॉकडाउन का डिसीजन लिया और 130 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हो गए, लॉकडाउन का पालन किया। वैसे ही उन्हें सिर्फ डिसीजन लेना था कि ये 5 से 7 एप्लीकेशंस हिंदुस्तान में, इंडिया में बैन कर दी गई हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी कीमत पे नहीं होगा, जिसके बाद पूरे 130 करोड़ भारतीय उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं मोदी जी को सलाह देना चाहता हूं कि टिकटॉक, जेंडर, शेयरिट बैन करने से ज्यादा इंटेलिजेंट कदम यह होता कि ये 6 कंपनीज हैं जिनमें चाइना का $1700 मिलियन इन्वेस्टेड है, जिनमें चाइनीज लोगों का $1700 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर हम सिर्फ इन 6 कंपनीज पे ही कैंची चला दें कि अब ये इंडियन मार्केट में ऑपरेट नहीं कर पाएंगी जब तक चाइना हमें हमारी जमीन वापस नहीं दे देता, जब तक चाइना हमारे सैनिकों की शहादत का हिसाब नहीं दे देता। जैसा कि जोमेटो में चाइना का $200 मिलियन इन्वेस्टेड है, बायजूस लर्निंग ऐप में $50 मिलियन, बिग बास्केट में $200 मिलियन, ओला में $500 मिलियन और पेटीएम मॉल में $550 मिलियन। ये इन्वेस्टमेंट जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है, अगर इन 6 एप्लीकेशंस को इंडियन मार्केट में बैन कर दिया जाए तो हम इस बचकानी बात से बच जाएंगे और एक ठोस कदम, एक बोल्ड स्टेप उठा पाएंगे कि हमने कुछ चाइना को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही इंडिया का मोबाइल मार्केट चाइनीज कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, शाओमी हो। इन मोबाइल की सेल पे पाबंदी लगाई है। आप एक बार ऑर्डर निकालेंगे कि अब इंडिया में इन मोबाइल्स का बिकना इलीगल है, जो दुकानदार इन्हें बेचेगा या जो आदमी अब इन्हें खरीदेगा वो सब इलीगल होंगे, उनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी का जो स्टेप है वो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी खुद तो नहीं चाहते बल्कि लोगों से कह रहे हैं कि आप अनइंस्टॉल कर दीजिए या आप डाउनलोड मत कीजिए। हमारे डाउनलोड करने नहीं करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन $1700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जब फंसेगा तो चाइनीज बिजनेस टाइकून्स जो हैं, जैसे जैक मा का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, वो चाइनीज गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे कि आप इंडिया से रिश्ते सुधारिए। मेरी गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी से कि अपने पास सलाहकार ऐसे रखें जो आपको ताली बजाने का और थाली बजाने की सलाह नहीं दें, बल्कि ऐसी 6 ऐप्स बैन करने का सलाह दें जिनसे उनको $1700 मिलियन, जो लाखों करोड़ों रुपया होता है, उसका उन्हें फर्क पड़े। मुझे उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई बोल्ड स्टेप लेगी। हम 130 करोड़ भारतीयों को अनइंस्टॉल करने या डाउनलोड करने से रोकने का कदम नहीं, बल्कि वाकई में इनके बिजनेस, इनकी इकोनॉमी पे कुछ कॉन्क्रीट इफेक्ट डालने वाला कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।